हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। हम बात कर रहे हैं संविधान की। संविधान की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें आज हम बात करते हैं पार्ट 6 की। छठवां पार्ट है, इसकी बात करते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं के बारे में बात की जाएगी। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो किस देश का है लिखित और सर्वाधिक व्यापक? भारत का। व्याख्या आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? यूपी पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। तो कठोर है, लचीला है, या न कठोर न लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला? तो इसका आंसर हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसमें दिया गया है, भारत का संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। संविधान की दृष्टि से संविधान नम्य तथा अनम्य दो प्रकार का होता है। ये संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। अनम्य कठोर, नम्य लचीला और अनम्य कठोर संविधान, तथा वे संविधान जिसमें संशोधन सरलता से किया जा सकता है नम्य संविधान कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य। तो अभी हमने देखा कौन सा है, नम्य और अनम्य दोनों। अगला सवाल देखते हैं, भारत के संविधान को माना गया है एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन। तो क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन, राज्यों का एक संघ। अनुच्छेद 1 जिसकी व्याख्या करता है। अगला सवाल देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका आंसर होगा उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यूपी पीसीएस 2005 में लगभग सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, हाँ ये सही है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र, देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है। यह दूसरे संविधानों के संविधान से प्रभावित है। यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। उपर्युक्त सभी कथन गलत है। तो यह कैसा संविधान है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ जो नोट किया हुआ है, भारतीय संविधान के स्रोत। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन सेकंड है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो ये तीन ऑप्शन सही है, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, सही है। संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, सही है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही मूल कर्तव्य शामिल है, यह गलत है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। व्याख्या देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, सही है। तो ये प्रश्न क्या होगा? सही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक।
कठोर अधिक, लचीला कम। तो कैसा है भारत का संविधान? कठोर कम और लचीला अधिक है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, या भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो कैसा है भारत का? एकात्मक नहीं है, पूर्णतः संघात्मक भी नहीं है, संरचना में संघात्मक व भावना में एकात्मक। ये तीसरा ऑप्शन सही रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, अब देखिए एकात्मक क्यों है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी सही। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण उपर्युक्त सभी, इसलिए एकात्मक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, या विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान। तो ये क्या है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए जेनिंग्स ने उसे वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा दी। भारतीय संविधान को उधारों का थैला भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकांश भाग विदेशों से लिए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। लगभग 250 के आसपास अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान परिसंघीय है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो परिसंघीय किससे पता चलता है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, इससे पता चलता है भारत एक परिसंघीय है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, या यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है, यहाँ जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो प्रजातांत्रिक तथ्य पर क्यों आधारित है? क्योंकि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक, या 500 से अधिक। तो किससे अधिक है? 400 से अधिक आर्टिकल है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक, या सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक। तो कौन सी है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन है सर्वोच्च? संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इसमें ये भी सही है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें शासकीय के प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। वर्ष 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा में मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। कौन सा संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, या शक्तियों का एकीकरण। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता कौन सी है? संविधान की सर्वोच्चता। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? संघीय राज्य, राज्यों का संघ,
या संघों का राज्य है, ये तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है। इकाइयों का संघ, तो इसमें कौन सा होगा, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में यही वर्णन है, भारत एक राज्यों का संघ है, जो वर्तमान में कितना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं। ये सूचियाँ जो अनुसूची 7 में वर्णित है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उसकी बात कर रहा है। तो कितनी सूची है, 3। भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 161 और 52 विषय हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो किससे प्राप्त करता है, भारत की जनता से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें, राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। किसमें, संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की शर्त की है, संघीय, एकात्मक, कठोर या कुछ एकात्मक कुछ कठोर। तो कैसी होगी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। जहाँ पर आता है कुछ एकात्मक कुछ कठोर या अंशतः कठोर अंशतः लचीला, इस तरीके से आता है, तो उसमें क्या होगा, इसी ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो कुछ एकात्मक कुछ कठोर, एकात्मक से लचीला जिसे संसद कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। संविधान सर्वोच्च है, हाँ बिल्कुल सही है। संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, सही है। संघ की संसद तथा राज्य की विधानसभाएं संप्रभु हैं, ये गलत है, क्योंकि संसद तो संप्रभु है, लेकिन जो राज्य की विधानसभा है वो संप्रभु नहीं है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो इसमें 1, 2, 3 सही हो जाएंगे, 1, 2, 3 देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो सभी को लगभग ये पता होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन क्या है, इससे पहले कहाँ पर, फ्रांस ने। देखिए, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में 1761 में जन्म लिया, जबकि 1787 में यूएसए का संविधान बनकर तैयार हुआ, जो विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान है। लेकिन लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई थी, फ्रांस से। सबसे पहले अवधारणा वहाँ पर, लेकिन जो बनकर तैयार हुआ था वो कौन सा, यूएसए का है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन, इसमें देख सकते हैं, ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो किस देश में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अध्यक्षात्मक, जहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम यूएसए में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक अध्यक्ष होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अध्यक्षात्मक। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है तथा वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, किंतु महाभियोग के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। यह व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया आदि देशों में विद्यमान है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या साम्यवादी राज्य। तो कौन सा नहीं है, साम्यवादी। साम्यवादी कहाँ है, कथन है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, बिल्कुल कहा गया है। ए कथन है, कारण है आर। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, जबकि उसकी व्याख्या क्या कर रहा है, जो कारण आर है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक, क्या है, अर्धसंघात्मक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं संघात्मक और एकात्मक के कुछ लक्षण। भारतीय संविधान में आवश्यक संघात्मक संविधान के आवश्यक लक्षण निम्न बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। एकात्मक तत्व बताना है हमें। शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं, ये संघीय व्यवस्था एकात्मक तत्व नहीं है। राज्यपालों की नियुक्ति बिल्कुल सही है, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में होती है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दो, 3 और 5। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं देख सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ये। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ऑप्शन सेकंड है सही। इसमें मूलभूत लक्षण बताना है राजनीतिक व्यवस्था में। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं था, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, ये गलत है। तो कौन सा सही जाएंगे? 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एसएससी 2007 में पूछा गया। एकल नागरिकता नहीं, भारत में एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता। क्या दोहरी नागरिकता साझी है? नहीं, वहाँ पर है लेकिन भारत में नहीं है। संविधान में 3 सूची, वहाँ पर नहीं है और भारत में है। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, वहाँ पर भी व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय और यहाँ पर भी उच्चतम न्यायालय। तो साझी व्यवस्था क्या है इसमें दोनों संघ में? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? क्या है सर्वोच्च? संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंहत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यह लिखित संविधान है। तो इसमें कौन सा होगा? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है आज का। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को? तो किसको देता है? केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता प्रदान करता है। अनुच्छेद 30। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही प्रश्न, 40 प्रश्न है लगभग। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।